वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हॉट टॉपिक। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स हमारे साइंटिस्ट रहे हैं एक, इन्होंने ही एक मेथड दिया था डिवीजन करने का, डिवीजन लेमा। सो नाउ व्हाट इज दिस मीन? ही गेव दैट इफ a is equals to bq plus r, है ना, कोई भी दो नंबर हैं, अगर हमें उनका HCF फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये एक उन्होंने मेथड दिया था हमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम HCF निकाल सकते हैं। पर HCF निकालने से पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पता होना चाहिए, हम इस मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। देयर आर A and B are any two positive number. Here A and B are any two positive number. कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले सकते हैं, A और B। A जो है वो B से ग्रेटर है। एक चीज़ ये याद रखनी है इसमें, एक ये बात याद रखनी है, एक ये बात याद रखनी है, और एक आपको क्या याद रखना है मेन, कि जो हमारा R है, R वो हमारा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट B से हमेशा छोटा मिलेगा। R 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, बट हमेशा B से छोटा मिलेगा। तो ये हमारा हो गया A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। A और B कोई भी दो नंबर होंगे, Q का भी हम इसमें यूज बताएंगे, R B है। आपने पिछली क्लास में, आपने बच्चे प्रीवियस क्लासेस में कंसेप्ट सुना होगा, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यही कंसेप्ट देता है, दैट इज डिविडेंड जो कि हमारा A है, डिवाइजर जो कि हमारा B होगा, क्वोशिएंट जो हमने Q लिखा है, प्लस रिमाइंडर जो हमारा R। वेरी सिंपल, सिंपल उसमें है, कोई ये टफ कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इसको एक बार समझेंगे, इजीली गो थ्रू होंगे। A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो अब हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा डिविडेंड फॉर्मूला भी रहा है क्लासेस में। सो नाउ एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। लेट A है हमारा, लेट एनी नंबर 55, B है हमारा 8। ओके, और अब हमें ये कंसेप्ट इसको प्रूव करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसे प्रूव होगा। ऑब्वियसली है B A से छोटा भी है, तो हम डिवाइड करेंगे, B को बाहर लिखना है, A को अंदर लिखना है। ये हमेशा याद रखनी है बात, क्या A अंदर होगा, B बाहर होगा, Q हमारे यहाँ आता है, ये जो माइनस करना होता है ये हमारा R होता है। वेरी फ्रेंकली हम अंदर लिखेंगे। नाउ 8 6 48, आई होप सो आपको डिवीजन आती है। रिमाइंडर इज 7. So according to this, quotient is our 6, remainder is 7. Proving the above theorem, A is equals to BQ plus R. A is our 55, B is 8, Q is 6 plus R 7. 8 6 48 प्लस 7। जब हम 48 प्लस 7 करेंगे हमारा ऑटोमेटिकली 55 आता है, जो कि A के इक्वल है। हेंस RHS इक्वल्स टू LHS। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें यही कहती है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको जब हम डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, वी गेट द अदर पॉजिटिव नंबर। सो नाउ अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा ही है। आपको देखना क्वेश्चन दिखेगा, फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ऐसे एक्सरसाइज में मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और आपके एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं।
सो हम कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू गिवन पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एक्चुअली। सो आपको दो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं 145 एंड 25। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो 145 को आप मान के चलो a, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था a शुड बी ग्रेटर देन b। 25 आपके लिए क्या है, b। तो हम कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद हो मैंने अभी जस्ट आपको कैसे सिखाया है, बड़े नंबर को हमें अंदर रखना है, a को अंदर, 25 बाहर क्योंकि b है। हम इसको डिवीजन में करेंगे। सो 25 5 जा 125 हमारा आता है माइनस करके 20, करेक्ट। हम साथ साथ यहाँ पर एक कंसेप्ट बनाते जाएंगे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है, जो कि क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a यहाँ पर हमारा रहा 145, b इज 25, q 5 प्लस r इज 20। ओके, ये हमारा अभी आया है फर्स्ट। अब हम इसी के आगे आगे हमें ये स्टेप परफॉर्म करना है। अब आप पूछेंगे हम कब तक करते रहना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, r हमारा 0 ना आ जाए। हम 20 को लिखेंगे। अब हमें अंदर क्या लिखना है, इस नंबर को हमें 25 को अंदर लिखना है, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट टाइम जो हमारा r होगा वो b बन जाएगा और जो हमारा यहाँ पर b था वो a हो जाएगा। 20 1 20, here comes 5। सेम स्टेप को हम इधर नोट डाउन करेंगे। 25 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा है। किसी को भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 5 अगेन हम 20 को अंदर लिखेंगे। 5 4 जा 20, here comes 0। लास्ट स्टेप को भी हम ऐसे लिखेंगे। 20 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 एंड हेयर r इज अवर 0। जब हमारा r 0 आ जाए, मान लो कि आपका स्टेप वहां पर कंप्लीट हो गया है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जा रहा। ओके, सो यहाँ पर अब हमारा आ गया है। अब कोई आपसे पूछे कि HCF क्या है इस केस में, HCF होगा जो आपका लास्ट नंबर जिससे डिवाइड हुआ है। सो योर HCF इज गोइंग टू बी 5 here। 5 इज योर HCF ऑफ 145 एंड 25। HCF गाइज आपको HCF को लेकर आई थिंक आप क्लियर होंगे। HCF इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपको सेम चैप्टर में आगे HCF और LCM निकालना भी आएगा। HCF निकालिए, LCM निकालिए, उसको भी मैं आपको समझाऊंगी। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी दो नंबर वो किसी ऐसे फैक्टर से डिवाइड होने चाहिए, मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड होने चाहिए दोनों ही, जिसको डिवाइड करके ही वो आ जाए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा सिंपल था 145 25, तो ये दोनों किसके टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। मतलब कि ये सबसे ऐसा नंबर है जिसके 5 इन दोनों का फैक्टर है, ना 2 है ना 3 है, क्योंकि वो कॉमन होना चाहिए। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखा देती हूँ। आपने अभी पिछली अपनी क्लासेस में HCF फाइंड आउट किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब आप 10th में आ गए हैं तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिखाया, बट मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाती हूँ क्योंकि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आने वाला है। आपको दो नंबर दिए गए हैं। लेट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वन नंबर इज 26 एंड द अदर इज 91। ओके, इन दोनों का HCF निकालिए। HCF निकालने के लिए क्या है, वेरी सिंपल, 26 91। आप इधर इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। याद आ गया होगा आपको, हमने प्राइम फैक्टर्स ऐसे लोअर क्लासेस में किया ही है। स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट डिजिट 2, 13। यहाँ पर हमारे सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए। 13 किसी की टेबल में आता है, नो, सो 13। सो हमारे 2 एंड 13। 91 का भी हम सेम वे में निकालेंगे। 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं, 4 में नहीं। कम ऑन 7 7 13, अगेन 13 किसी में नहीं आता। सो इसके हमारे फैक्टर्स आए हैं 7 एंड 13। ओके, और
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप कॉमन से ही समझ के होंगे जो दोनों में आए। तो यहाँ पर हमारे दोनों में क्या आ रहा है, 13 सो 26 एंड 91 का HCF जो है इज 13। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। दिस इज HCF, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। हम इसका HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हैं। ओके, LCM कंसेप्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि LCM आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही आ रहा है। ओके, आई होप यू आर वेल एक्वेंटेड विद दिस टॉपिक, HCF, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड ऑल दिस। आपको किसी को भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज।